थोड़ी सी मुनाफा वसूली नए हाई लगाने के बाद, और नॉर्मल है वो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट आज सुबह हम एक बात भी कर रहे थे खासतौर से बैंक निफ्टी के कॉन्टेक्स्ट में कि एक 59,800 से 60,000 पर चाहें तो आप एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करें और उसके बाद फिर लोअर लेवल का वेट करें। लेकिन अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो बने रहें, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़े से नए हाई जड़ने के बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई, जैसे हम कह रहे थे कि होता है ये ऑल टाइम हाई पर आने के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में आती है, ये नॉर्म है मार्केट का, इसमें कोई बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी अगर आप देखें तो सेलेक्टिव बैंक्स, सेलेक्टिव एनबीएफसीज, जैसे कि आज एचडीएफसी बैंक देख लें आप, बजाज फाइनेंस देख लें, अभी भी काफ़ी स्टॉक्स हैं जहां पर ठीक ठाक रैली है। और अभी भी आज अगर आप स्क्रीन देखेंगे तो मेरी सेंस यही बन रही है कि शायद एक बार फिर से थोड़ी सी आप एफआईएस की बाइंग ही देखेंगे, या फिर अगर सेलिंग होगी भी तो बहुत कम होगी वो पर। हाँ, लेकिन कुछ सेलेक्ट ऑटो स्टॉक्स पर आज दबाव है। इनफैक्ट सिर्फ एक अशोक लीलैंड को छोड़ दें तो पूरा का पूरा ऑटो पैक आज थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो शायद वो सेल्स डेटा से पहले की थोड़ी सी नर्वसनेस यहाँ पर है, और आज एडवांस डिक्लाइन ये भी थोड़ा सा ख़राब हुआ है, तो वो एक थोड़ा सा एक प्रेशर पॉइंट है। लेकिन अदरवाइज फैक्ट यही रहेगा कि आज 27 नवंबर 2025 जाना जाएगा ऑल टाइम हाई हिट करने के लिए 14 महीने के बाद। बिल्कुल, 287 सेशंस के बाद ये ऑल टाइम हाई लगा है। तो आपने गिने 287 सेशन? 287 डेटा निकाला सर हमने, 289 87 के बीच में कंफ्यूजन था, फिर 287 पर फाइनली मुहर लगी। हाँ, लेकिन जैसा कि आपने सुबह भी बताया था कि लाइफ टाइम हाई के बाद मुनाफा वसूली आएगी, और इनफैक्ट उससे पहले भी आपकी स्ट्रैटेजी में शामिल था कि पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग आप उन स्तरों पर करें, और वही होता हुआ दिखा है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ब्रॉडर मार्केट्स को लेकर है, लेवल्स में जानना चाहूँगी आपसे निफ्टी और बैंक निफ्टी के आप कौन सा स्तर देख रहे हैं आप, और क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से आज ब्रॉडर मार्केट्स टूटे और थोड़ा ब्रेथ खराब हुई है, इसको कैसे रीड करें? देखिए, एक ना जैसे सुबह वीडियो ने कहा था कि वो 2 लाइनें मार्केट के बारे में लिखेंगे, लेकिन मुझे किसी ने 2 लाइनें भेजी तो मैं सुना देता हूँ। हाँ। कि पुराने ज़माने में तपस्या करने वालों को साधु कहते थे, आज उसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कहते हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की तपस्या चल रही है श्रेया, 14 महीने लगे ऑल टाइम हाई हिट होने में, पोर्टफोलियो भी आ जाएगा ऑल टाइम हाई पर, क्या दिक्कत है? हाँ, अगर आपने कचरा स्टॉक ले लिए और उसमें बैठे रहे कि नहीं तो मैं इसी में ऑल टाइम हाई हिट करूंगा, तो फिर वो आपकी गलती, फिर वो आपकी गलती। मतलब अगर आप चाह रहे हैं कि आप वाला स्टॉक ही ऑल टाइम हाई पर आए, उससे पहले आप मतलब अब ये नहीं मानेंगे कि मार्केट हाई पर है। मार्केट मौके देता है, पोर्टफोलियो चेंज करने चाहिए आपको। मार्केट में ये जो शिकायत है ना कि मेरा पोर्टफोलियो तो नहीं चला, तो आपने अपना पोर्टफोलियो क्यों नहीं बदला? जब मार्केट आपको चीख चीख के कह रहा था कि इस प्रोफाइल में हो जाइए, जीएसटी कट के बाद आपने क्यों नहीं ऑटो स्टॉक्स डाले? आप क्यों नहीं बैंकों में हैं? क्यों नहीं आप पीएसयू बैंकों में हैं? क्यों नहीं आप सेकंड टियर बैंक्स में हैं? क्यों नहीं आप इन सब स्टॉक्स में? क्यों आप अपने उसी स्मॉल कैप में फंसे हुए हैं जो 2023 की स्टोरी थी या 2024 की स्टोरी थी? क्यों आप उन्हीं एसएमई स्टॉक्स में फंसे हुए हैं? आई थिंक ये कुछ सवाल हैं जिनका जवाब आपको देना होगा। मार्केट का काम ये नहीं है कि हर बार आपके तरीके से चले। मैं बिल्कुल मानता हूं कि बहुत लोग हैं जिनके पोर्टफोलियो आज की डेट में भी ऑल टाइम हाई से काफ़ी पीछे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें उनको अपने आप से भी सवाल पूछने की ज़रूरत है। मैं कहीं पढ़ रहा था कि बहुत लोग कह रहे हैं कि ये तो डिस्ट्रीब्यूशन रैली है। जनाब, ये डिस्ट्रीब्यूशन रैली नहीं है। मिड कैप इंडेक्स आज भी ऑल टाइम हाई पर है। डिस्ट्रीब्यूशन रैली होती है अगर तो मिड कैप इंडेक्स नीचे होता। सिर्फ एक स्मॉल कैप इंडेक्स है जो ऑल टाइम हाई पर नहीं है, बाकी सारे इंडेक्स ऑल टाइम हाई पर हैं, और एक आईटी इंडेक्स नहीं है ऑल टाइम हाई पर। तो ठीक है, लेकिन ये कह देना कि नहीं ये तो बिल्कुल ही डिस्ट्रीब्यूशन वाली रैली रही है, हम तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाए, कोई नहीं पार्टिसिपेट कर पाया, ये गलत होगा। ये गलत होगा। मतलब आप देखिए पोर्टफोलियो, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पोर्टफोलियो 3 गुना हुए हैं, जिन्होंने मार्केट के मैसेज को रिस्पेक्ट करा उनके पोर्टफोलियो 3 गुना भी हुए। तो ये मैं ना हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि एक विनर्स हैव स्टोरीज, लूजर्स हैव एक्सक्यूजेस। ये फैक्ट है लाइफ का, आप एक्सक्यूज नहीं बना सकते। मार्केट ऑल टाइम हाई पर है, अगर आपका पोर्टफोलियो ऑल टाइम हाई पर नहीं है तो गलती आपकी, सिंपल। मैं तो ये मानता हूँ, उसमें मैं अपने आप को भी इंक्लूड करूँगा। कल को अगर मान लो मेरा भी अगर पोर्टफोलियो हो और अगर वो नीचे है तो मैंने मार्केट के मैसेज को नहीं पढ़ा, एज सिंपल एज दैट। चलिए खैर, अब आते हैं मार्केट के आज की लेवल्स पर और क्या करना है। देखिए, ऑल टाइम हाई पर प्रॉफिट बुकिंग जो है ना, वो एक नॉर्मल बात है, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अभी भी मैं एक चीज़ कहूँगा कि बाजार में डबल टॉप का कोई रिस्क नहीं है। मैं आज पिछले एक घंटे से सुन रहा हूँ, हमारे न्यूज़ रूम में कुछ डिस्कशन हो रही है डबल टॉप।
ऐसे नहीं बनता डबल टॉप। डबल टॉप होता है जब इसमें मार्केट ऑल टाइम हाई जाकर एकदम से धड़ की तरह से नीचे आता है। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है मार्केट में। और एक बार मुनाफा वसूली पूरी हो जाए फिर देखिएगा आप, एक बार आप 26,300 के ऊपर सेटल हो गए फिर 26,500 27,000 बहुत तेजी से आएगा। और इस गिरावट को मैं यूज कर रहा हूँ इन द कॉन्टेक्स्ट की ऊपर से नीचे आया, वरना गिरावट नहीं है, निफ्टी कुल मिलाकर 24 पॉइंट नीचे है। तो इस गिरावट में फिर से एंट्री करने का मौका है। बैंक निफ्टी अभी भी ग्रीन में बाय द वे, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा गिर गया। हाँ, हम डे हाई से ऊपर आ गए लेकिन हैं हम अभी भी ग्रीन में बैंक निफ्टी में। निफ्टी की जहाँ तक बात है, खरीदारी का जोन रहेगा 26,050 से 26,100 का, अगर आपने पिछली रैली मिस की थी तो। और अगर आज आप सुबह की भी, अगर इनफैक्ट हमारी जो कमेंट्री थी श्रेया, उसमें हमने एक चीज़ कही थी कि अगर आपने मिस किए तो 26,050 से 26,150 की कोई भी डिप मिले उसमें बाय करिए। 26,141 का लो है और 26,000 का स्टॉप लॉस रखिए, वही सुबह वाली कमेंट्री, कोई चेंज नहीं है उसमें। हाँ, रेजिस्टेंस लेवल जरूर क्लियरली मार्केट ने आपको बता दिया, 26,250 से 26,300। बैंक निफ्टी में भी वही अप्रोच जो सुबह थी, 59,000 का स्टॉप लॉस बनाए रखें और उसके साथ अपनी लॉन्ग ट्रेड में बने रहें। और आज 59,800 60,000 में हमने कहा था कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, लेकिन उसके बाद लोअर लेवल पर आप री एंट्री करें। वो री एंट्री का जोन होगा 59,200 से 400। अब पता नहीं मुझे वो लेवल मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन एक चीज़ जो नहीं करनी इस मार्केट में वो है शॉर्टिंग। सिर्फ इंट्राडे में 1-2 घंटे का मूव देखकर ये मत सोचें कि मार्केट कोई बहुत वीक हो गया है।